शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक सैंपल आपके सामने शेयर किया गया है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 दिनों से कस्टमर ने कदम उठाने शुरू कर दिए, फैसले लेने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने अपने जिला के पुलिस अधीक्षक को चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं। फिलहाल पूरा परिचय न बताते हुए इस चिट्ठी की जो अंतिम लाइनें हैं मैंने आपको शेयर करी ताकि आपको एक आइडिया आएगा। बाकी फिलहाल आप अपनी खुद दिमाग से, अपनी बुद्धि से का प्रयोग करते हुए अपने निवेदन आप लिख ही रहे होंगे और चिट्ठियां भेज ही रहे होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ जो आपको शेयर करनी है मेरे साथ में, वो है ये स्पीड पोस्ट से भेजी गई रसीद की कॉपी, ताकि इस साक्ष्य के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष आप सभी लोगों के आवेदन को रखा जाए और आगामी तिथियों में माननीय न्यायालय का ध्यान इस तरफ भी उठाया जाए कि स्कैम हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच अब तक नहीं हुई है। आज तक की जो डिमांड की गई, जांच की मांग की गई, उसमें आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने के लिए ही सारी चीजें रखी गई थी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ये सारी बातें नहीं उठाई गई थी। और आप खुद देख लीजिए कि इस पूरी 3 साल की लड़ाई में माननीय न्यायालय के समक्ष जब सारी बातें आकर रखी गई हैं और कंपनी खुद सामने से कह रही है कि हमारे पास जो पैसा हमारे पास आया हुआ है हम देने के लिए तैयार हैं, तो फैसला जब आएगा उस समय पर ऐसे कस्टमर्स के साथ में पूरी तरीके से विश्वासघात हो चुका होगा जिन्होंने एसोसिएट्स के कहने पर उनके बैंक अकाउंटों में या उनके हाथों में नगद कैश दिया। और इसके बाद जब ये सारे कस्टमर उन एसोसिएट से बात करेंगे तो एक बार फिर से ये सारे एसोसिएट कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो इसलिए आज की तारीख में ये बात उठाना बहुत आवश्यक है कि जिनके जिनके पैसे कंपनी में गए वो तो चलिए मिल गए, वो कंपनी देने को तैयार है, कंपनी पास उतनी धन संपत्ति पड़ी हुई है कि दे सकती कंपनी। लेकिन उन बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने कस्टमर्स को उन एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया, जिन्होंने कस्टमर्स को बरगलाया और अपने भरोसे को और कंपनी का नाम को इस्तेमाल करते हुए उन अकाउंटों में पैसा लिया जिसका कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट, फ्रीडम वॉलेट, ये सारी चीजें, इसका जवाब दिया जाएगा कि ये कस्टमर को जो रसीदें दी गई हैं, ये लॉयल्टी पॉइंट आखिर होती क्या थी। और बहुत ढेर सारे एसोसिएट अब ऐसे होंगे जो पहले कंपनी के पक्ष में खड़े होते होंगे और ये क्या कि अगर उनके सामने ये चीजें आ रही हैं तो मेरा पहला निवेदन है कि आप सिर्फ स्थापित कर दें कि इस पैसे को आपने कंपनी में दिया है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इसको स्थापित किए बगैर अनाप शनाप की बातें करेंगे, अनाप शनाप की बात बोलेंगे कस्टमर्स को, अनाप शनाप की बातें कंपनी के बारे में बोलेंगे, तो हमें जवाब यहां नहीं देना है, हमें जवाब न्यायालय में देना है। जब सब कुछ न्यायालय के समक्ष आ ही चुका है तो ये चीज भी आनी चाहिए, बात भी आनी चाहिए। इसीलिए मेरा निवेदन है हर उस एसोसिएट से जिसके साथ ये घटना घट रही है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बगैर कोई बदतमीजी किए हुए, बगैर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किए हुए एक बार कस्टमर से और मुझसे संपर्क करें। अगर कस्टमर से संपर्क आपका हो जा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो कस्टमर के द्वारा मुझसे संपर्क कर लें। रास्ता निकाला जा सकता है तो रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन यदि आप बिला वजह की बातें करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये करके आप देख चुके हैं, 3 साल बीत चुका है, लेकिन कस्टमर का नुकसान हुआ है और अब कस्टमर का नुकसान ना होने पाए, ये मेरा भी प्रण है और ये मेरा प्रयास है और कस्टमर इसमें पूरी तरह से मेरे साथ में है।